Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 11th English medium student. As you know that we are discussing about the significant figure. Last lecture पर मैंने आपको significant figures के बारे में समझा दिया था. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स. ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको फर्स्ट रूल बताते हैं. देखिए फर्स्ट रूल कुछ आपने पढ़े हुए भी हैं, बहुत आराम से धैर्यपूर्वक इनको सुनिएगा. बहुत अच्छे रूल्स हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे. तो सबसे पहला रूल है इफ वी राउंडिंग ऑफ सम नंबर एंड आफ्टर दैट नंबर इज ग्रेटर देन 5. जैसे ये देखिए 2.447. अगर हम किसी नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं और उसके बाद आने वाला नंबर 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, जैसा कि इस डिजिट में दिख रहा है आपको, जैसा कि आपको इस डिजिट में दिख रहा है, हम 2.447 को राउंड ऑफ कर रहे हैं और इसके बाद आने वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है यानी 7 है, तो राउंडिंग ऑफ नंबर में एक का इंक्रीमेंट हो जाता है और ये हो जाता है 2.45. ये अगर किसी नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं और उसके बाद आने वाला नंबर 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, तो राउंडिंग ऑफ नंबर में एक का इंक्रीमेंट हो जाता है. सेकंड रूल देखिए, दो रूल तो बहुत सीधे से हैं. एक तो ग्रेटर देन 5 के लिए और एक आपका लेस देन 5 के लिए. अब देखिए दूसरा रूल क्या है, इफ वी राउंडिंग ऑफ सम नंबर एंड आफ्टर दैट नंबर लेस देन 5, जैसे 2.443, इसमें हम 4 को राउंड ऑफ कर रहे हैं और इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो 5 से छोटा है, लेस देन 5, तो राउंडिंग ऑफ नंबर में कोई चेंज नहीं होता. ये खाली ऐसे कैसे लिखा जाएगा 2.44. सीधा सीधा ऐसे ही इसको लिख देंगे 2.44. ये आपका राउंडिंग ऑफ नंबर है. इसके बाद थर्ड नंबर का रूल देखिए, ये बड़ा अच्छा रूल है. ये 5 के लिए. वैसे मैं आपको राउंडिंग ऑफ के 5 रूल्स बताऊंगा और ये वाला जो रूल है ये बहुत अच्छा रूल है. ये 5 के लिए, क्योंकि पहला वाला जो रूल था वो ग्रेटर देन 5 था, दूसरा वाला जो रूल था वो लेस देन 5 था, अब तीसरा वाला जो रूल है वो 5 के लिए है. जैसे आप किसी नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं 2.4352 या 42 लिख लो. जैसे आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं और इसके बाद आने वाला नंबर 5 है और उसके बाद कोई नंबर आता है, देखिए इफ वी राउंडिंग ऑफ सम नंबर, हम किसी नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद आने वाला नंबर 5 है और उसके बाद भी कोई नंबर आता है. नंबर मतलब 0 नहीं आना चाहिए, कोई न्यूमेरिकल नंबर आ जाए, तो आपको क्या करना है, जो राउंडिंग ऑफ जो नंबर है ना, जो राउंडिंग ऑफ नंबर है उसमें एक का इंक्रीमेंट करना है 2.43. इस नियम को दोबारा सुनिए सभी बच्चे. इफ वी राउंडिंग ऑफ सम नंबर, हम किसी नंबर का राउंड ऑफ कर रहे हैं और उसके बाद आने वाला नंबर 5 है. कितना है? 5 है. और उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. कोई भी नंबर आ रहा है 0 को छोड़ के, तो जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दोगे और आपका आंसर हो जाएगा 2.43. ठीक है, अगला रूल देखिए, इफ वी राउंडिंग ऑफ सम नंबर, अगर हम किसी नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं और उसके बाद आने वाला नंबर 5 है,
और उसके बाद 0 आ रहा है, यानी अभी तो कोई नंबर आ रहा था, अब 0 आ रहा है भाई साहब, मतलब यही है देखो 2.4250, हम 2 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद 5 आ रहा है और उसके बाद 0 आ रहा है, तो होगा क्या, उसके बाद ये होगा कि जो राउंडिंग ऑफ जो नंबर है, जो राउंडिंग ऑफ नंबर होगा वो इवन और ऑड का चक्कर होगा। तो ये जो नंबर है वो इवन है। कैसा नंबर है आपका ये? इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो नो चेंज 2.42 ही रहेगा, और अगर यही नंबर ऑड होता, जैसे अगली बार देखिए 2.4150, अब ये ऑड है तो फिर हम 1 का इंक्रीमेंट कर देते, इसका भी आंसर 2.42 होता है। ये आपका 5वां रूल है। इस रूल को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, इसमें इवन ऑड लग रहा है, आप किसी नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद आने वाला नंबर 5 है और उसके बाद 0 आता है, तो देखिए जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है, जैसे ये है, अगर इवन है तो नो चेंज, ऐसे का ऐसे, और अगर ऑड है तो 1 का इंक्रीमेंट। अगर इवन है तो नो चेंज, और अगर ऑड है तो 1 का इंक्रीमेंट। ये है बेटा इसका राउंडिंग ऑफ के लिए रूल्स, ठीक है। अब ये खूब अच्छे समझ में आते हैं आने को, तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जब लगाने लगते हैं तो सब पता नहीं गड़बड़ हो जाता है, नहीं क्या है। खास तौर पे 5 वाला जो रूल है ना, इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये 5 वाला जो रूल है ये अच्छे पे गलत हो जाता है। तो मैं आपको कुछ नंबर देता हूँ और आप मुझे ना उनको राउंड ऑफ करके बताइएगा या अनुमान लगाइएगा क्या है। जैसे 4.8752, हमें इसे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, हमें इसे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अब देखिए जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके बाद आने वाला नंबर 5 है, उसके बाद तो कौन सा नंबर आ रहा है? 5 है, और उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो कोई न्यूमेरिकल नंबर है, वो वैसा नंबर नहीं है, तो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ये आंसर आएगा 4.88। लेकिन अगर यही 4.8652 होता तब क्या आता बच्चों? तब भी 1 का इंक्रीमेंट होता। क्यों? क्योंकि 5 के बाद कोई ना कोई नंबर आ रहा है। अगर नंबर नहीं आ रहा होता तो बात अलग थी, लेकिन नंबर आ रहा है तो फिर चेंज नहीं होगा, फिर तो भैया आप हमको 1 ना 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ है ना, काफी अच्छी तरीके से मैंने इनको बता दिया है। और ये तो जब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका इनसे सामना होता जाएगा और आप सीखते जाएंगे, ऐसी कोई बात इसमें विशेष है नहीं है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम आपको कुछ एक क्वेश्चन कराना चाहते हैं, आप ही की बुक का है। और आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर है 5th क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं पहले। 5th क्वेश्चन है, ये है a new unit of length, a new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity। यानी यहां पर ना लाइट की स्पीड को वैक्यूम में 1 माना गया है। व्हाट इज द डिस्टेंस
what is the distance between the sun and the earth, between the sun and the earth in term of new unit, in term of new unit. If light take 8 minute 20 second to cover distance, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमने लाइट की स्पीड को यूनिट ही माना है, यानी 1 माना। तो लाइट की स्पीड को तो अपन c बराबर लिख लेंगे 1, लाइट की स्पीड तो अपन ने लिख ली 1, और उसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 8 मिनट 20 सेकंड का। तो 8 मिनट 20 सेकंड, तो इसके मिनट बना लीजिए, वो सेकंड बना लीजिए। 8 × 60 + 20, 480 + 20, 500 सेकंड। तो ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गई लाइट की। तो हमें तो डिस्टेंस बतानी है, तो d बराबर होता है c × t, डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी × टाइम, वेलोसिटी 1i और टाइम, तो ये आंसर आपका आएगा 500। इसकी कोई यूनिट नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि ये तो खुद ही एक नई यूनिट में डिफाइन है बच्चों, तो ये नई यूनिट में डिफाइन है, तो d बराबर आएगा आपका 500। तो ये थे आज का लेक्चर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, समझिए और अच्छी तरीके से इसको देखिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।